विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया दोनों पहलवानों को कांग्रेस कर रही है सियासी मैदान में उतारने की तैयारी। हरियाणा विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद सभी राजनीतिक दल चुनावी तैयारियों में लगे हुए हैं। पिछले कुछ दिनों की अटकलों के बाद अब विनेश फोगाट और राहुल गांधी की मुलाकात की खबरें आई हैं। भारतीय पहलवान विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से मुलाकात की है। दोनों पहलवान और राहुल गांधी के मुलाकात की तस्वीरें सामने आई है, जिसके बाद अब क्यास लगाए जा रहे हैं कि विनेश फोगाट और कांग्रेस के टिकट पर हरियाणा विधानसभा चुनाव में एंट्री ले सकती है। 71 साल के बुढ़े हैवान ने 10 साल तक 72 अजनबियों से करवाया अपनी ही पत्नी का रेप। हाल ही में फ्रांस से दिल दिलाने वाला एक मामला सामने आया है। दरअसल 71 साल के एक शख्स पर अपनी ही 69 साल की पत्नी का 10 सालों तक लगातार 72 अजनबियों से रेप कराने का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि पति अपनी पत्नी को ड्रग्स देकर बेहोश रखता था ताकि पत्नी को कुछ पता ना चल सके और लोगों से पैसे लेकर पत्नी का रेप करवाता था। 10 सालों में महिला के साथ ऐसा 92 बार हुआ। ऐसा करने में 26 से 75 वर्ष तक के लोग भी शामिल थे। हिमाचल प्रदेश में गिराया आर्थिक संकट, 2 लाख कर्मचारियों को नहीं मिली अभी तक सैलरी। हिमाचल प्रदेश में आर्थिक संकट बढ़ता ही जा रहा है। प्रदेश में पहली बार सरकारी कर्मचारियों की सैलरी नहीं आई। 2 लाख कर्मचारियों और 1.5 लाख पेंशन भोगियों की सैलरी अभी तक नहीं आई है। हालांकि सरकार 5 सितंबर के बाद सैलरी देने पर विचार कर रही है। उत्तर प्रदेश के बहराइच में भेड़ियों का कहर जारी, 5 साल की बच्ची पर किया भेड़ियों ने हमला। बीती रात भेड़ियों ने एक 5 साल की बच्ची पर हमला कर दिया था। बच्ची गंभीर रूप से घायल है और अस्पताल में भर्ती है। इससे पहले रविवार देर रात एक भेड़िए ने एक 3 साल की बच्ची पर भी हमला कर दिया था, जिसकी मौके पर ही मौत हो चुकी थी। भेड़ियों के हमले में 2 महिलाएं भी घायल हुई थी। भेड़ियों के हमले पर बहराइच के डीएम मोनिका रानी ने कहा कि हमने 4 भेड़ियों को तो पकड़ लिया है, 2 और बाकी हैं। उन्होंने बताया कि हमारी टीम लगातार गश्त कर रही है और हम उन्हें जल्दी से जल्दी पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। सांपों का जहर सप्लाई करने के मामले में आज ईडी करेगी एलवीश यादव से पूछताछ। फेमस यूट्यूबर एलवीश यादव शुक्रवार को लखनऊ ईडी ऑफिस पहुंचे थे। यहां उनसे 8 घंटे लगातार पूछताछ चली। इस दौरान मीडिया के सवाल जवाब पर उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं कहा। पूछताछ के बाद एलवीश यादव अपने पिता के साथ निकल गए। स्नैक वेनम मामले में जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूछताछ के लिए ईडी ने शुक्रवार को एलवीश यादव को लखनऊ स्थित जोनल ऑफिस बुलाया था। इससे पहले एलवीश यादव के दोस्त राहुल फाजलपुरिया से भी ईडी इसी मामले में पूछताछ कर चुकी है। मामले में ईडी इस बात को लेकर जांच कर रही है कि नोएडा में होने वाली पार्टी में फंड आखिर जुटाई कहां से जाते थे। रामबन में मोदी सरकार पर बरसे राहुल गांधी, कहा हमारा पहला कदम जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस दिलाना है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने रामबन में कहा कि हमारा पहला कदम जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस दिलाना होगा। हम चाहते थे कि चुनाव से पहले आपको राज्य का दर्जा मिले और चुनाव जम्मू कश्मीर के राज्य बनने के बाद हो। भाजपा ऐसा नहीं चाहती। वे चाहते थे कि पहले चुनाव हो जाए और फिर राज्य के दर्जे पर बात हो। भाजपा चाहे या ना चाहे, भारत गठबंधन उन पर दबाव बनाएगा और जम्मू कश्मीर के लोगों को राज्य का दर्जा वापस दिलाएगा। कोलकाता रेजिडेंट डॉक्टर के माता पिता का आरोप, पुलिस ने मामले को दबाने और हमें रिश्वत देने की कोशिश की। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर के रेप मर्डर का मामला अभी भी सुर्खियों में है। इसी बीच पीड़िता के माता पिता ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इस घटना के बाद पूरे देश में न्याय की मांग की जा रही है। वहीं पीड़िता के माता पिता भी अपनी बेटी को न्याय दिलाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हाल में उन्होंने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि पुलिस ने शुरुआत में मामले को दबाने की कोशिश की थी। यही नहीं, पुलिस ने उन्हें रिश्वत देने की भी कोशिश की थी। पीड़िता के माता पिता ने बताया कि जब देश भर में न्याय की मांग और विरोध प्रदर्शन चल रहे थे, तभी पुलिस इस मामले को दबाने का पूरा प्रयास कर रही थी। हरियाणा प्रदेश में बीजेपी ने की 67 प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी, सीएम सैनी लाडवा से लड़ेंगे चुनाव। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर बैठकों और चर्चाओं के दौर के बाद आखिरकार आज भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है।
इस सूची में 67 नाम शामिल है। भाजपा की कोर कमेटी द्वारा मंथन के बाद उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हो गया है। भाजपा लंबे समय से उम्मीदवारों के चयन के लिए स्क्रीनिंग बैठकें कर रही थी। सूची में हरियाणा भाजपा के पूर्व अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ को बादली और वरिष्ठ पार्टी नेता अनिल विज को अंबाला कैंट से मैदान में उतारा गया है और वहीं सीएम सैनी लाडवा से चुनावी मैदान में उतरेंगे। भूषण का जाल निशाने पर हिंदू युवक और लाखों की ठगी, मेरठ में पकड़ा गया हनी ट्रैप गैंग। उत्तर प्रदेश के मेरठ से एक सनसनीखेज हनी ट्रैप रैकेट का खुलासा हुआ है। यहां दूसरे समुदाय की लड़कियां अपने हिंदू नाम रखकर लोगों को हनी ट्रैप में फंसाती थी। पुलिस ने हनी ट्रैप गैंग का खुलासा कर 2 महिलाओं समेत 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इनमें से एक महिला, जिसका असली नाम सुमैया खान है, वो शालू बनकर लोगों को अपने जाल में फंसाती थी। इस गैंग में सुमैया के साथ 6 लोग और भी थे। ये लोग हिंदू लड़कों को फंसाकर उनसे पैसे ऐंठने का काम करते थे। पुलिस के मुताबिक गैंग ने मेरठ के अलावा गाजियाबाद और दिल्ली तक के लड़कों को फंसाकर उनसे पैसे वसूल किए हैं। मुकेश अंबानी का शेयर होल्डर्स को तोहफा, 1 शेयर पर 1 बोनस शेयर मुफ्त देगी रिलायंस कंपनी। अगर आपके पास भी रिलायंस इंडस्ट्री के शेयर हैं तो यह खबर आपके लिए है। आज रिलायंस इंडस्ट्री की बोर्ड मीटिंग में बोनस शेयर को लेकर फैसला होने वाला है। 29 अगस्त 2024 को रिलायंस इंडस्ट्री की सालाना बैठक हुई थी। इस बैठक में रिलायंस के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने कई अहम ऐलान किए थे। इन ऐलानों में से एक बोनस शेयर का ऐलान भी किया गया था। मुकेश अंबानी ने एजीएम में कहा था कि कंपनी शेयर होल्डर्स को 1 शेयर के साथ 1 बोनस शेयर प्रदान करेगी, यानी कि 1 शेयर पर 1 शेयर मिलेगा। यानी रिलायंस इंडस्ट्री कंपनी 1 शेयर के साथ 1 शेयर आपको फ्री में देगी।